A very good morning, students. In the previous classes, we have completed our two chapters, chapter 1 and chapter 2. Now, we are going to start our chapter 3, that is our extended family. Okay, you have to read this chapter firstly. Now, I'm going to explain this. Okay, यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनके आंसर आप पहले दोगे. व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली डू यू लिव इन? आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आपको ये बताना है. ठीक है. नेम द फैमिली मेम्बर्स हु लिव विथ यू एट होम. जैसे आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है, मम्मा पापा भाई बहन या ज़्यादा लोग जो भी रहते हैं. नेम एनी 3 ओकेजन्स ऑन विच यू मीट योर अंकल आंट एंड कजन्स. मान लीजिए आप स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो और कौन से ऐसे 3 ओकेजन्स हैं, अवसर हैं, जिसमें आपके अंकल आंट हैं और कजन्स हैं, बाकी सारे लोग से आप मिल लेते हो. होते हैं ना, जैसे किसी के यहाँ होली में सारे लोग कलेक्ट होते हैं, किसी के यहाँ दिवाली में कलेक्ट होते हैं, तो दशहरे में मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स में लोग कलेक्ट होते हैं. तो वो आपको बताना है कौन से 3 ओकेजन्स हैं. एंड हैव यू एवर अटेंडेड अ फैमिली वेडिंग? क्या आपने कभी पारिवारिक शादी समारोह अटेंड किया? मतलब क्या, ऐसे तो आप हर कोई शादी ब्याह में जाता है, बट कहने का मतलब जैसे आपके रिलेशन में, जैसे कज़न की शादी है या चाची के यहाँ, मामी के यहाँ और बुआ के यहाँ, इस तरह की जो शादी है उसमें कभी आप गए हैं? ये बताना, यस और नो. सो एक्सटेंडेड फैमिली, आवर पेरेंट्स एंड आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ इमीडिएट फैमिली. हमारी जो इमीडिएट फैमिली होती है ना, तत्कालीन फैमिली, उसके हिस्से होते हैं हमारे पापा मम्मी, हमारे भाई बहन, ये. आवर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स एंड कजन्स टुगेदर फॉर्म आवर एक्सटेंडेड फैमिली. जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट्स हैं, कजन्स हैं, इन सबको मिला दिया जाए ना तो एक एक्सटेंडेड थोड़ी बड़ी फैमिली बन जाती है. आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर कॉल्ड आवर रिलेटिव्स. अब इन सब को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव्स बोलते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना भी होगा, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो इस तरह के हैं, मतलब कि माँ बाप भाई बहन के अलावा जो अलग से होते हैं उनको रिलेटिव्स बोलते हैं. द मैटरनल फैमिली, यहाँ एक चीज़ हम आपको बता दें, द मैटरनल फैमिली इंक्लूड्स मेंबर ऑफ द मदर्स फैमिली. द मदर्स पेरेंट आर siblings are mother relative. The paternal families includes member of father's family. The father's parents are, and his siblings are called paternal relatives. देखिए, मतलब आपके मम्मी पापा होंगे ना, तो मम्मी के साइड के जो रिलेशंस होते हैं, मतलब नानी नाना मामा मामी, ऐसे उनको मैटरनल रिलेशंस कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं या मैटरनल्स बोलते हैं. ठीक है. और जो पापा के साइड के रिलेशन होते हैं, मतलब दादा दादी हैं, चाचा चाची, इस तरह के, वो पैटर्नल होते हैं. ठीक है ना. मैटरनल पैटर्नल, तो मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं जान पहचान के, उनको मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं. और फादर के साइड के जो होते हैं उनको पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं. ओके. नाउ व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग रिलेटिव्स इन योर मदर टंग? आप अपने मदर टंग में, मतलब मातृभाषा में, इन रिलेटिव्स को क्या कहते हैं? आपको ये एक्टिविटी है, आपको बताना है. लाइक मैटरनल ग्रैंड फादर को, मतलब अपने नाना जी को कुछ लोग नाना कहते हैं, कुछ लोग नानू कहते हैं, ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं ना, तो वो बताना है. मैटरनल ग्रैंड मदर को, अब देखिए मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी को, तो हम तो माँ बोलते हैं तो हम माँ लिख देंगे. अब कुछ लोग नानी बोलते हैं, नानी माँ बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं वो आप लिख लोगे. पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल अंकल आंट, ऐसे मतलब सबको आप क्या क्या कह के बुलाते हो, आपको ये बताना है. ठीक है. स्पेशल फैमिली ओकेजन्स, मतलब जो कुछ खास फैमिली ओकेजन्स होते हैं, अवसर होते हैं, उनके बारे में. वी शेयर आवर जॉयज एंड सोरो विथ आवर फैमिली मेम्बर्स. हम अपनी खुशी या अपने दुख सब कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक दूसरे से बांटते हैं, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं. वी मीट मेम्बर्स ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली टू सेलिब्रेट स्पेशल इवेंट्स और ओकेजन्स such as festival, birthday, weddings or the birth of a new family member. हम अपनी फैमिली मेम्बर से मिलते जुलते हैं, और जो स्पेशल इवेंट होते हैं, कुछ खास ओकेजन्स होते हैं, अवसर होते हैं, या कुछ खास दिन होता है, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं. जैसे कि
कोई त्यौहार है या किसी का बर्थडे है या शादी है या मान लीजिए फैमिली में कोई नया बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ, नया मेंबर आया, इस तरह की कोई भी खास चीज़ होती है, चाहे कोई अच्छी हो तो बुरी हो तो हम अपने फैमिली मेंबर से मिलते जुलते हैं, अपने दुख अपनी खुशियाँ उनसे शेयर करते हैं. On such occasions, special ceremonies are performed and there is a lot of joy and happiness in the house. इन ओकेजन्स पे बहुत अच्छी अच्छी मतलब स्पेशल सेरेमनीज होती हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रेट किया जाता है इसको, और परफॉर्मेंस होती है. मतलब इसमें बहुत खुशी और बहुत हैप्पीनेस हम सबको मिलती है. उत्साह के साथ हम ये सब मनाते हैं. पूरे घर में बहुत उत्साह होता है, खुशियाँ होती हैं. Learning from one another, we learn a lot from our family members. Some of these are, मतलब कि हम अपनी फैमिली मेंबर से ही ना अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. उनमें से कुछ हम बताने जा रहे हैं कि वी लर्न टू शेयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. मतलब कि हम अपने परिवार से क्या सीखते हैं कि अगर मान लो कोई परेशानी है, तो अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करना. हाँ, और डिफ़िकल्ट टाइम में मतलब मुश्किल समय में एक दूसरे की हेल्प करना. वी लर्न गुड वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिलीज, सॉरी, वी लर्न द रूल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर फैमिली. मतलब कि हम अपने फैमिली से जो नैतिकता है, वैल्यूज़ है, ट्रेडिशन मतलब हमारी जो संस्कृति सभ्यता चली आ रही है, ये सारी चीज़ें भी हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं. वी शुड लर्न गुड वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली से अपनी जो नैतिक मूल्य है ना, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अपनी फैमिली से ही सीखते हैं. वी लर्न टू शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरो विथ आवर फैमिली मेम्बर्स. हम अपने फैमिली मेम्बर से ही ये भी सीखते हैं कि हमें मतलब अपने सुख और दुख भी अपने फैमिली मेम्बर से बांटने चाहिए. वी लर्न टू शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम और क्या सीखते हैं कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए. देखते हैं ना, हम अपने फैमिली में देखते हैं कि कैसे मान लीजिए दादाजी पूरी जिम्मेदारी निभाते थे. अगर मान लीजिए बाई चांस मिसफॉर्चून से उनकी डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो उसके बाद फादर ने या जो सबसे बड़े घर के हैं वो कैसे सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. तो इस तरह की चीज़ें भी हम अपने फैमिली से ही सीखते हैं. वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी. कि मतलब हमें कैसे शांति के साथ और बहुत आराम से अपने फैमिली में हंसी खुशी के माहौल के साथ रहना चाहिए. मतलब कि ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें अपनी फैमिली से ही सीखते हैं. ठीक है. सो डिड यू नो, मैं आपकी एक चीज़ दिया. इन एन एक्सटेंडेड फैमिली द एल्डेस्ट मेंबर इज द जनरली कंसीडर द हेड ऑफ द फैमिली. जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, बिग फैमिली, अक्सर उसमें जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, बड़ा सदस्य होता है, उसी को हम मानते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको इतना रिवाइज करना है. ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे यहाँ से डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.